मैं गंगा शर्मा आज आपके मध्य एक नए गीतों के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज हम कारक प्रकरण पर अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम कारक प्रकरण में कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तथा हम समझेंगे कि परीक्षा के अंतर्गत कारक प्रकरण में से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हमको कैसे हल करना है। आज इन सब विषयों पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब चलते हैं हम कारक प्रकरण की ओर। ध्यान दें, हमारा आज का कारक है कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति। अब कर्म कारक के अंतर्गत द्वितीय व्यक्ति आती है। कर्म क्या होता है? कर्ता जिस कार्य को करता है वह कर्म है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ता जिसको अधिक चाहता है, कर्ता जिसको या करने वाला जिसको अधिक चाहता है वह कर्म होता है। तो कर्तृ स्थित कर्म के योग में भी द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे कि कर्ता क्रियाया यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति। कहने का तात्पर्य है कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्ता क्रिया के द्वारा, कर्ता किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है। कर्तरी इष्टतम कर्मी। बच्चों, ये कर्तरी इष्टतम कर्मी ये सूत्र है। इसके माध्यम से कर्तरी इष्ट कर्म के माध्यम से द्वितीय व्यक्ति होती है। कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति। कर्मणि च द्वितीय व्यक्ति होती और कर्मणि च द्वितीय व्यक्ति होती है। कर्माणि द्वितीय सूत्र से और द्वितीय व्यक्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कर्तृ इष्टतम कर्म के योग में कर्म कारक होता है और कर्मणि द्वितीय के सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होती है तथा कर्म में द्वितीय व्यक्ति आती है। तथा कर्म में कौन सी व्यक्ति आती है बच्चों? द्वितीय व्यक्ति आती है। किसमें? कर्म में। कर्म में द्वितीय व्यक्ति आती है। ठीक है। अब हम उदाहरणों की ओर चलते हैं। अब हम उदाहरणों की ओर चलते हैं और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। ठीक। जैसे कि राम ग्रामम गच्छति। राम ग्राम माने गांव में, गच्छति माने जाता है। राम कौन है बच्चों? करता है। ग्राम माने गांव में, गच्छति माने जाता है। अब जो करता है उस कर्ता का जो सर्वाधिक को उसको अच्छा लग रहा है वो क्या लग रहा है? गांव में जाना। इसलिए कर्ता का सर्वाधिक जो अच्छा लगता है सर्वकर्ता को वो ही कर्म होता है। तो ग्राम शब्द में द्वितीय व्यक्ति है। अब बच्चों, हमारी परीक्षा के अंतर्गत इस प्रकार पंक्ति आती है। उस पंक्ति में जो रेखांकित शब्द होता है उस शब्द में हमको बताना होता है कि इसमें कौन सी व्यक्ति और कौन सा कारक है। अर्थात हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि कारण में विभक्ति बताइए। क्या पूछा जाता है? कारण में विभक्ति बताइए। तो बच्चों, इसके हम कारण विभक्ति कारण विभक्ति लिख सकते हैं कि कर्तृ इष्टतम कर्म के योग में क्या लिख सकते हैं? कर्तृ इष्टतम के योग में ग्रामम शब्द में किसमें बच्चों?
ग्रामम शब्द में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक है। क्या लिखेंगे? द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक है। द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक है। तो हमको परीक्षा के अंतर्गत इस प्रकार लिख करके समझाना है कि किस कारण से इसमें द्वितीय व्यक्ति है, किसके योग में है, तो बताना है। तो कर्तरी इष्टतम कर्म के योग में ग्राम शब्द में द्वितीय व्यक्ति और कर्म कारक है। इसके साथ में अगर हम संस्कृत में कार्य व्यक्ति लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्तरी इष्टतम कर्म योगे, योग की जगह योगे कर देंगे। योगे ग्रामम शब्द है, द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक है भवति, कर्म कारक है भवति। इसी प्रकार जैसे कि अगला है बालका वेदम पठन्ति, बालक वेद पढ़ते हैं। तो बच्चों इसका भी कर्तरी इष्टतम कर्म के योग में वेद शब्द में द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा द्वितीय व्यक्ति का एक नियम पूर्ण हुआ। इस प्रकार हम परीक्षा में उसका कारण व विभक्ति लिख सकते हैं। अब हम आगे आपको और समझाते हैं। आप निरंतर वीडियो से जुड़े हुए रहे। अब ध्यान दें बच्चों, जो प्रश्न नंबर 2 है ये परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत एक प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में आता है। कुछ शब्द हैं, इस शब्द के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। अभी मैं आपको कुछ शब्दों के उदाहरण के माध्यम से कारण विभक्ति बताऊंगा और बाकी जो शब्द शेष हैं उनको भी मैं आपको भी लिखवाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। जो निम्नलिखित शब्द है इनके योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे कि आपका पहला शब्द आ गया अभिते या उभयते, अभिते या उभयते, दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों। अभिते का अर्थ भी दोनों होता है और उभयते का अर्थ भी दोनों होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है आपकी बात? इस प्रश्न को ध्यान से समझना ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभिते और उभयते इन दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों ओर होता है। जैसे हमारे परीक्षा में वाक्य आ जाता है, परीक्षा में क्या आ जाता है बच्चों? वाक्य आ जाता है। जैसे राजमार्गम अभिते वृक्षा संति, राजमार्गम माने राजमार्ग के दोनों ओर, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्षा संति, वृक्ष है। राजमार्ग के दोनों क्या है? वृक्ष है। तो अब हमको इसका कारण विभक्ति लिखना है। तो कारण विभक्ति में क्या लिखना है? मैंने आपसे कहा था अगर अभिते और उभयते शब्द नहीं आता है तो अभिते और उभयते के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। हमारे इस वाक्य में अभिते शब्द है, या अभिते भी आ सकता है, उभयते भी आ सकता है, दोनों में से कोई सा शब्द आ सकता है। तो हम इसका कारण विभक्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? कारण विभक्ति, कारण विभक्ति। ठीक है, तो कारण विभक्ति में लिखेंगे अभिते के योग में, अभिते के योग में राज मार्गम शब्द में, राजमार्गम शब्द में द्वितीय व्यक्ति, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, कर्म कारक है। ठीक है बच्चों, तो हमको परीक्षा के अंतर्गत हमारा प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि राजमार्ग अभिते वृक्षा संति
हमको जो उत्तर देना होता है वो कारण और विभक्ति में देना होता है। तो किस कारण से द्वितीय विभक्ति आई? अभिधेय के योग के कारण से द्वितीय विभक्ति आई। तो हम लिखेंगे अभिधेय के योग में राजमार्ग शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। अगर हमने इस प्रकार लिख दिया तो हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। और आप एक प्रकार से और लिख सकते हो, वो मैं आपको बता दूं। जैसे हम अगर संस्कृत में लिखना चाहते हैं तो हम लिख देंगे अभिधेय योगे, अभिधेय योगे, अभिधेय के योग में राजमार्गम शब्द है, राजमार्गम शब्द है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है भवति, कर्म कारक है भवति। तो बच्चों इस प्रकार हम संस्कृत में भी इसका कार्य विभक्ति लिख सकते हैं। जैसा हिंदी में आपने पढ़ा तो उसी प्रकार संस्कृत में है, कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अभिधेय के योग में तो सप्तमी विभक्ति है, तो हमने लिखा दिया अभिधेय योगे राजमार्गम शब्दे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है भवति। तो ऐसा हम संस्कृत में लिख सकते हैं और इस प्रकार लिखने को और अच्छे अंक अर्जित हो सकते हैं। तो बच्चों दोनों प्रकार से मैंने आपको कारण विभक्ति लिखना सिखा दिया। तो हम परीक्षा में हमारा जो पंक्ति आती है रेखांकित, उसमें हमको कारण विभक्ति के द्वारा समझाना होता है। ठीक है, जैसे कि अगला प्रश्न है हमारा अभिधेय और परिधेय सर्वतय। अभी परिधेय और सर्वतय, परिधेय का अर्थ भी चार ओर होता है और सर्वतय का अर्थ भी चार ओर होता है। ठीक है, तो हमारा शब्द है ग्राम परिधेय क्षेत्राणि सन्ति। ग्राम माने गांव के, परिधेय माने चारों ओर, क्षेत्राणि सन्ति माने खेत है, गांव के चारों ओर खेत है। तो इस प्रकार हमने ये हमारा वाक्य हुआ। अब इस वाक्य का हमको उत्तर देना है किस प्रकार? कारण विभक्ति के माध्यम से कि ग्रामम शब्द में जो द्वितीय विभक्ति आई है वह किस कारण से आई है। तो बच्चों अभी परिधेय और सर्वतय, अगर परिधेय और सर्वतय इन दोनों शब्दों में से कोई शब्द आता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि कारण विभक्ति के माध्यम से समझते हैं। कारण विभक्ति, तो हम कारण विभक्ति में लिखेंगे कि परिधेय योग है, किसके योग में आ रही है? परिधेय, परिधेय, परिध के, परिधेय, परिध के योग में, परिध के योग में किसमें? ग्रामम शब्द में। किसमें बच्चों? ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति कौन सा कारक है? कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। और संस्कृत में लिखना चाहते हैं तो संस्कृत में लिख देंगे परिधेय योगे, परिधेय योगे ग्रामम शब्द है, परिधेय योगे ग्रामम शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है भवति। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम कारण विभक्ति के से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है समय और निक्ष। अगर समय और निक्ष का शब्द आता है तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। खाता बच्चों ये किसी वाक्य के अंतर्गत
समया या निक्सा शब्द आता है तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। समया और निक्सा का अर्थ होता है समीप में। समया और निक्सा का अर्थ होता है बच्चों समीप में। जैसे विद्यालय निक्सा विद्यालय निक्सा देवालय अस्ति। तो यहाँ पर विद्यालय हम पे अंडरलाइन है, रेखांकित है। तो हमको इस विद्यालय शब्द में बताना है कि इसमें किस कारण से कौन सी विभक्ति है, ठीक है बच्चों, और कौन सा कारक है। तो हम कारण विभक्ति के माध्यम से हल करते हैं। कारण विभक्ति, ठीक है, कारण विभक्ति। तो हम कारण विभक्ति में लिखते हैं कि हमारा शब्द क्या है, निक्सा है। तो निक्सा के योग में किसमें, विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, कर्म कारक है, ठीक है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं कि निक्सा के योग में विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। तो हमको इस प्रकार कारण विभक्ति लिखना है बच्चों। कारक के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमको ये याद रखनी है कि किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। जैसे कि हमको ये ध्यान रखना है कि अभितय परितय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, अभितय उभयतय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, परितय सर्वतय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, समया निक्सा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगर ये चीजें हमको ध्यान में है और हम वाक्य के अंतर्गत इनमें शब्दों को देखते हैं तो इन शब्दों को देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें इस कारण से विभक्ति है। बच्चों जो रेखांकित शब्द है उससे तो हम पहचाने जाएंगे कि इसमें यह विभक्ति है, लेकिन किस कारण से विभक्ति है उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि अभितय, उभितय, परितय, सर्वत्र, निक्सा की ये शब्दों को याद रखेंगे जब जाकर के हम बता सकते हैं कि इसके कारण से इसमें ये विभक्ति होती है। अब हम आगे और अन्य शब्दों पर चलते हैं बच्चों। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभी मैंने आपको 3 शब्द बताए, उनके अतिरिक्त अन्य और भी शब्द हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे कि अंतरेण और बिना के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, बिना अर्थ होता है। क्या होता है, बिना अर्थ होता है। इसी प्रकार अंतरा शब्द, अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसका अर्थ होता है बीच में। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, बीच में, ठीक है। जैसे धिक, अगर धिक शब्द आता है तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति क्रम कारक होता है। इसका अर्थ क्या होता है, धिक्कार। क्या अर्थ होता है बच्चों, धिक्कार। इसी प्रकार हा का अर्थ होता है हाय। तो इस शब्द में भी द्वितीय विभक्ति क्रम कारक होता है। इसी प्रकार प्रतिमानी हो, इसमें भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। इन शब्दों को आपको याद करना है और ध्यान में रखना है। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का क्या अर्थ होता है बच्चों, पीछे। इसमें भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। यावत का अर्थ होता है तक। यावत का अर्थ होता है बच्चों, तक। इसी प्रकार अधोअध्याय का मतलब सबसे नीचे। अधोअध्याय का अर्थ होता है
सबसे नीचे, इसमें भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। अब ध्यान दीजिए, अत्यधि होता है अंदर अंदर, अत्यधि का अर्थ होता है बच्चों अंदर अंदर। तो इसमें भी, इस शब्द में भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। एक शब्द है आपका ऊपरी मतलब ऊपर ऊपर, इस शब्द में भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ा है कि किन किन शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जो हमने आपको ये शब्द लिखाए हैं, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। अब हम इनसे निर्मित जो वाक्य है, उन वाक्यों की ओर चलते हैं और उन वाक्यों से हम समझते हैं कि उनका कारण विभक्ति कैसे लिखना है। बच्चों अब हम समझते हैं कारण विभक्ति किस प्रकार लिखनी है। हमने अभी जानकारी ली थी कि द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से शब्द होते हैं, और अब हम समझते हैं कि हमको कैसे कारण लिखना है और कैसे विभक्ति बतानी है। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है, प्रदीप पुस्तकम बिना पढ़ती, प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। तो बच्चों जो बिना शब्द है, इस बिना शब्द के योग में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है। तो हम इसको लिख सकते हैं बिना के योग में पुस्तकम शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। और संस्कृत में लिखना चाहे तो हम संस्कृत में लिख सकते हैं कि बिना योगे पुस्तकम शब्द है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है भवति, कर्म कारक है भवति। इसी प्रकार अगला है राम श्याम च अंतरा देवदत्त अस्ति। तो राम और श्याम च अंतरा माने बीच में देवदत्त है, राम श्याम के बीच में देवदत्त है। तो हम लिखेंगे अंतरा के योग में राम श्यामम शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। ऐसे ही दुष्टम धिक्के, दुष्ट को धिक्कार, दुष्ट को धिक्कार है। तो धिक के योग में दुष्टम शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। ठीक है बच्चों। जैसे हाय, तो दुर्जनम हाय, दुर्जनम हाय। तो हाय के योग में दुर्जनम शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। प्रति, छात्र विद्यालय प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। प्रति का अर्थ होता हो, तो छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। तो हम इसका कारण विभक्ति बना सकते हैं प्रति के योग में विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। या हम संस्कृत में बना सकते हैं प्रतियोगे विद्यालय शब्द, विद्यालय शब्द कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति भवति। ठीक है बच्चों। अनु, अनु का होता है पीछे। तो राजपुरुष से चोरम अनुधावती, राजपुरुष चोर के पीछे दौड़ता है। ठीक है। तो हम ऐसा बनाएंगे अनु के योग में चोरम शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। इसी प्रकार यावत वन तक कि गणेश वन तक जाता है, तो उसी प्रकार कारण बनाना है कि यावत के योग में वनम शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। जो बच्चों हमको परीक्षा में रेखांकित शब्द दे रखा है, उस रेखांकित शब्द में हमको कारण विभक्ति बतानी है। ठीक है। आगे देखिए, भूमि अधोदय जलमसी अस्ति, भूमि के नीचे सबसे नीचे जल है। तो हम लिखेंगे अधोदय योगे, अधोदय योगे भूमि शब्द है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है अस्ति। ठीक है। संस्कृत में इस प्रकार लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अत्यधिक, लोकम अत्यधिक हरि अस्ति, और लोक के अंदर अंदर हरि है। तो अत्यधिक के योग में लोकम शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है। इसी प्रकार ऊपरी माने ऊपर ऊपर, तो लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, संसार के ऊपर पर सूर्य है।
तो ऊपरी ऊपरी के योग में द्वितीय विभक्ति करण कारक है। ठीक है बच्चों, तो हम कारण विभक्ति को संस्कृत में बना सकते हैं और हिंदी में भी बना सकते हैं। जो हमने आपको जो ये शब्द बताए हैं और जो ये उदाहरण लिखवाए हैं, इन उदाहरणों का आपको कारण और विभक्ति अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। मैंने जैसे आपको समझाया है वैसे आपको समझ के अभ्यास करके अपनी पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, जब तो आपके बच्चों कारक समझ में आ सकेंगे। अब हम अगले बिंदु पर जाने से पूर्व आपसे एक बात कहते हैं कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे पिछले व आने वाले वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होते रहेंगे। बच्चों, अब हम अगले वीडियो में इस द्वितीय विभक्ति का ही अगले भाग को लेकर आएंगे। अभी हमारी द्वितीय विभक्ति पूर्ण नहीं हुई। जब तक द्वितीय विभक्ति पूर्ण नहीं होती है तो हम इसका अगला भाग और भी अगला भाग बनाते रहेंगे। आप निरंतर जुड़ते हुए रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।